मुकेश खन्ना ये एक ऐसी शख्सियत है जिसे हिंदुस्तान में हर उम्र के लोगों ने प्यार दिया। बड़े इन्हें भीष्म पितामह के रूप में पूजते हैं और वहीं बच्चे इन्हें शक्तिमान कहकर प्यार देते हैं। 90 के दशक का दौर और रविवार की सुबह और दूरदर्शन पर शक्तिमान का नाम, ये बचपन की कुछ ऐसी सुनहरी यादें हैं जिनमें एक बार फिर से जाने का मन करता है। मुकेश खन्ना का जन्म 23 जून 1958 को महाराष्ट्र मुंबई में हुआ। इनके परिवार की जड़ें वैसे तो पाकिस्तान से है, लेकिन बाद में इनके पिताजी मुंबई चले आए। ये कहानी है मुकेश खन्ना की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के जीवन परिचय के बारे में आपको बताएंगे। मुकेश खन्ना का जन्म 23 जून 1958 को महाराष्ट्र मुंबई में हुआ। इनके परिवार की जड़ें वैसे तो पाकिस्तान से है, लेकिन बाद में इनके पिताजी मुंबई चले आए, जहां पर उन्होंने कपड़ों के डाई एंड प्रिंटिंग की एक फैक्ट्री खोली। इस तरह से उनका पूरा परिवार मुंबई में सेटल हो गया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मुकेश खन्ना जी का सपना एक एक्टर बनने का नहीं, बल्कि एक इंजीनियर बनने का था। मुकेश खन्ना ने अपने अभिनय का प्रशिक्षण साल 1982 में पुणे के प्रसिद्ध फिल्म और टेलीविज़न संस्थान में किया। उन्होंने 1984 में तेरी मेरी एक जिंदगी नामक प्रसिद्ध हिंदी धारावाहिक से अभिनय की शुरुआत की। 1990 में समाप्त होने तक वो इस शो के साथ थे। दोस्तों, मुकेश खन्ना BR में सबसे मजबूत और सबसे मजबूत किरदार भीष्म पितामह की भूमिका निभाने के बाद सुर्खियों में आए थे। इसके बाद उन्होंने अपने कैरियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तब से कई अन्य टेलीविज़न श्रृंखलाओं में मुख्य भूमिकाएं निभाई। हाई रेटेड शो में उनके प्रदर्शन का शीर्षक चंद्रकांता ने उन्हें टेलीविज़न उद्योग में सबसे अधिक बैंक योग्य सितारों में से एक बना दिया था। वो 1997 में शक्तिमान की भूमिका निभाने के बाद बच्चों के पसंदीदा बन गए थे। कैरियर के इस चरण के दौरान उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। शक्तिमान यकीनन उस समय भारत में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली श्रृंखला में से एक था। इसके अलावा शक्तिमान पहला भारतीय सुपर हीरो चरित्र था। उन्हें मर्यादा, आर्यमान, ब्रह्मानंद का योद्धा, वक्त बताएगा कौन अपना कौन पराया और कल हमारा है जैसी कई अन्य टेलीविज़न श्रृंखलाओं में या सीरियल्स में देखा गया है। वो वर्तमान में वापसी नाम श्रृंखला पर काम कर रहे हैं, यानी कि यह हो सकता है कि जो उनके पुराने सीरियल्स हैं उन पर वो दोबारा से काम कर रहे हैं। टेलीविज़न के अलावा मुकेश खन्ना ने सिल्वर स्क्रीन पर भी अपना जलवा बिखेरा। उन्होंने ज़्यादातर फिल्मों में अभिनेता के पिता की भूमिका का समर्थन या नेतृत्व किया। उन्होंने हेरा फेरी, बरसात, तहलका, राजा और सौदागर जैसी फिल्मों में काम किया। वो सोशल मीडिया पर भी लोकप्रिय हैं और भीष्म इंटरनेशनल नाम से अपना खुद का यूट्यूब चैनल चलाते हैं। वो 1988 से बीजेपी की तरफ से राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। इसके बाद इनके बड़े भाई जग्गी खन्ना, जो खुद इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, उन्होंने मुकेश खन्ना को लो करने की सलाह दी। दरअसल जग्गी खन्ना का सपना था कि मुकेश एक एक्टर बने और साथ ही उन्होंने मुकेश जी को लो कॉलेज के थिएटर ग्रुप से जुड़ने की सलाह भी दी थी। मुकेश जी अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद एक लॉयर तो नहीं बन पाए, लेकिन एक एक्टर ज़रूर बन गए। मुकेश जी अपने एक्टिंग स्किल्स को और निखारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, जहां नसरुद्दीन शाह जैसे अभिनेता इनके बेस्ट फ्रेंड रहे। मुकेश खन्ना जी ने अपनी स्किल्स को तो इम्प्रूव किया ही, और साथ में उन्होंने अपनी आवाज़ पर भी जमकर मेहनत की। इनका मानना था कि अभिनय में 60% आपकी आवाज़ मान्य रखती है। मुकेश जी के एक और बड़े भाई वेद खन्ना फिल्म प्रोड्यूसर थे। मुकेश जी चाहते तो वो अपने बड़े भाई की फिल्मों में आसानी से काम कर सकते थे। मुकेश खन्ना की पहली फिल्म जो रिलीज़ हुई थी वो थी रूही, और रूही फिल्म के बाद इनकी 4 और फिल्में रिलीज़ हुई, लेकिन दुर्भाग्य से वो सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और निर्माता और निर्देशकों ने मुकेश जी की तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया। और इस दौरान एक अफवाह फैल गई कि मुकेश खन्ना अमिताभ बच्चन की नकल करते हैं। इसके बाद 2 साल तक किसी भी फिल्म में उन्होंने काम नहीं किया। मुकेश जी कहते हैं कि मैं 2 साल तक गुमनाम में रहा, लेकिन किसी से काम मांगने नहीं गया। इसी दौरान उन्हें एक दिन गूफी पेंटल का फ़ोन आया, जो कि महाभारत के कास्टिंग डायरेक्टर थे। इन्होंने उनसे कहा कि वो VR चोपड़ा की महाभारत बना रहे हैं और हमें उन एक्टर्स की ज़रूरत है जो कि कद में काफ़ी लंबे हैं। उन्होंने मुकेश जी से कहा कि मुकेश जी, क्या तुम ये काम करोगे?
और मुकेश जी का महाभारत से लगाव तो बचपन से ही था और उन्होंने बिना ज़्यादा कुछ सोचे इसके लिए हाँ कर दी। जब मुकेश खन्ना जी गुफी पेंटल से मिले तब उन्होंने उनसे पूछा कि कौन सा रोल मुझे देंगे। तब गुफी पेंटल ने मुकेश खन्ना जी से कहा कि करण या अर्जुन का किरदार हमारे पास है, वो हम आपको देंगे। वीआर चोपड़ा ने गुफी से बात की तो गुफी ने मुकेश खन्ना जी से कहा कि चोपड़ा साहब तुम्हें दुर्योधन का किरदार देना चाहते हैं, लेकिन मुकेश खन्ना ने नेगेटिव रोल करने से मना करते हुए ये कहा कि अंदर से विलन का किरदार महसूस मुझे नहीं होता। चूँकि कर्ण का रोल अकाल धीर और अर्जुन का रोल फिरोज खान को मिल गया था, इसलिए मुकेश खन्ना के लिए अब ये दोनों किरदार नहीं रहे। अगली बार गुफी पेंटल ने मुकेश खन्ना को फिर बुलाया और द्रोणाचार्य के रोल के लिए बोला तो मुकेश खन्ना जी उस रोल के लिए राजी हो गए। लेकिन जब मुकेश खन्ना के घर वालों को ये पता चला कि द्रोणाचार्य का रोल वो निभा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या दुर्योधन जैसी किरदार को छोड़कर द्रोणाचार्य का किरदार निभा रहे हो। लेकिन वो इस बात पर अड़े रहे और मुकेश खन्ना द्रोणाचार्य बनकर महाभारत में शामिल हो गए। और महाभारत के सेट पर भरत का किरदार निभा रहे राज बब्बर ने मुकेश जी से पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो मुकेश जी ने कहा कि अभी तक तो मैं द्रोणाचार्य का रोल निभाने के लिए आया हूँ। उस समय भीष्म का किरदार हिंदी सिनेमा के जाने माने कलाकार विजेंद्र घाट कर रहे थे। जब उनको पता चला कि उनको इस सीरियल में लंबे समय तक एक वृद्ध आदमी का किरदार निभाना है तो अंत में उन्होंने मना कर दिया और इस तरह से मुकेश खन्ना को अंतिम मौके पर द्रोणाचार्य के स्थान पर भीष्म के कपड़े पहनाकर दिखाया गया। ये जानने के लिए कि वे इस रोल में फिट हो रहे हैं या नहीं, शायद इनके भाग्य में पितामह का रोल दिया जा सकता है। भीष्म पितामह के चरित्र का मुकेश जी के जीवन पर ऐसा असर पड़ा कि उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का फैसला ले लिया। महाभारत टीवी सीरीज पूरी दुनिया में हिट हुई और लोगों के मस्तिष्क में मुकेश खन्ना की दाढ़ी वाले भीष्म पितामह की छवि मन में बैठ गई और उन्हें फिल्मों में ऐसे ही रोल ऑफर हुए। या तो इन्हें विलेन का रोल ऑफर होता था या फिर हीरो के पिता का, और नेगेटिव रोल मुकेश खन्ना जी करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बूढ़े व्यक्ति का किरदार निभाना ही उचित समझा और कुछ फिल्मों में इन्होंने पुलिस वाले की भूमिका अदा की। फिल्म तहलका में इनके मेजर किशन राव के किरदार को आज भी सराहा जाता है। तो वहीं फिल्म यादगार में इन्होंने अपने से करीब 20 साल बड़े फिरोज खान के पिता का किरदार निभाया। मुकेश खन्ना अपनी इस दाढ़ी की छवि से बाहर निकलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ नया किया जाए और तब उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस भीष्म इंटरनेशनल के बैनर तले शक्तिमान का निर्माण किया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मुकेश खन्ना को शक्तिमान बनने का विचार 1983 के दौरान ही आया था। जब ये फिल्म दर्द दिल की शूटिंग कर रहे थे तो शक्तिमान को एक फिल्म के रूप में बनाने का सोचा था। बाद में इन्होंने एक सब्जेक्ट पर गहन अध्ययन किया तो कॉन्सेप्ट बड़ा होता चला गया और इस तरह से शक्तिमान एक टेलीविज़न सीरीज के रूप में लोगों के सामने आया और देखते ही देखते शक्तिमान ने इतिहास रच दिया। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इस धारावाहिक को बड़े ही चाव से देखने लगे। बाद में इस धारावाहिक पर विवाद भी हुआ। बहुत जगहों पर ऐसी घटनाएं, ऐसी खबरें आई कि बच्चे देखकर इसे खतरनाक स्टंट करने लगे, जैसे कि छत से कूदना कि शक्तिमान उन्हें बचाने आएंगे, और मुकेश खन्ना ने इसकी गहन जांच करवाई। उन्होंने ऐसी अफवाह फैलाने वाले न्यूज़ एजेंसी के खिलाफ केस भी किया और इसी बीच दूरदर्शन से भी इनकी अनबन हो गई और मजबूरन इन्हें इस सीरीज को बंद करना पड़ा। 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस धारावाहिक को आए हुए, लेकिन अब भी इनका प्रसारण किसी न किसी टीवी चैनल पर होता ही रहता है। दोस्तों, ये थी मुकेश खन्ना जी की धारावाहिक, सीरियल्स और फिल्मों के बारे में जानकारी। चलिए अब जानते हैं उनके परिवार और कुछ उनकी निजी जिंदगी के बारे में। मुकेश खन्ना का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनका एक भाई है जिनका नाम वेद खन्ना है, जिनकी 2018 में मृत्यु हो गई थी। शक्तिमान के ऑन एयर होने के बाद उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपने प्रशंसकों से हर हफ्ते 50,000 से अधिक पत्र प्राप्त होते थे। उनके पास मुंबई, चंडीगढ़, जयपुर और आगरा जैसे शहरों में 4 अभिनय स्कूल भी हैं। शक्तिमान की कहानियाँ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय टैबलेट्स पर प्रकाशित होती है। उन्होंने कसम खाई कि वो कोई नकारात्मक भूमिका नहीं निभाएंगे। उन्होंने शुरू में भीष्म पितामह की भूमिका निभाने से इनकार किया क्योंकि उन्हें
बी आर चोपड़ा की महाभारत में अर्जुन या कर्ण की भूमिका करने में दिलचस्पी थी। तो ये थी दोस्तों 90 के दशक के शक्तिमान और महाभारत में रोल निभाने वाले भीष्म पितामह, जिनका कि असली नाम मुकेश खन्ना है, उनके जीवन के बारे में जानकारियाँ। धन्यवाद।